दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जो कल किसी और का था वो आज किसी और का है और कल किसी और का होगा। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित उनकी कुछ मूलभूत घटनाओं का अध्ययन या मूलभूत घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। ठीक है, बहुत ही प्यारे सवाल हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पूर्व राष्ट्रपति कौन बेटा? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है आपका 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ है? तो अभी हाल ही में हुआ है, ये बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन है, कल ही इनका निधन हुआ है, यानी कि 31 अगस्त 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। यह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो प्यारे बच्चों, यह भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी यानी कि वे किस पार्टी से संबंधित थे, या वो किस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, उन्होंने कब भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 25 जुलाई 2012 ईस्वी को बेटा। कब किया? 25 जुलाई 2012 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है नेक्स्ट सवाल भी। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो वीरभूमि जिले में हुआ था बेटा। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी या कामदा किंकर मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इनकी माँ का नाम क्या था? तो राजलक्ष्मी मुखर्जी। ठीक है, राजलक्ष्मी मुखर्जी। नेक्स्ट सवाल है, इनका निधन कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है? तो हाल ही में इनका निधन हुआ है 84 वर्ष की उम्र में, R&R हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेटा। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में? 84 वर्ष की उम्र में R&R हॉस्पिटल नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। उन्होंने किस प्रोफेशन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी बेटा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी कि पहले ये प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल, उसके बाद में इन्होंने पत्रकार के रूप में अपने जीवन की लीला को स्टार्ट किया, अपने जीवन के करियर को स्टार्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किस रूप में की थी? तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के रूप में की थी बेटा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के रूप में। वे पहली बार भारत के वित्त मंत्री कब बने थे? तो 1984 ईस्वी में बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनको विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया था? उस पत्रिका का नाम है बेटा, आपके सामने है, यूरोमनी पत्रिका के प्रकाशन में किया गया था। और इस पत्रिका का प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता है बेटा। कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से होता है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, न्यूयॉर्क से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में RBI के गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे बेटा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी को नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में 1995 ईस्वी में किस रूप में नियुक्त किया गया था? तो विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था बेटा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष
उत्कृष्ट सांसद के रूप में चुना गया था? तो 1997 ईस्वी में बेटा चुना गया था, 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। सन 1984 में हुई IMF और विश्व बैंक के से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1995 ईस्वी में सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने की थी। बहुत बेहतरीन सवाल है सारे, रट लीजिएगा। प्रणब मुखर्जी को भारत का रक्षा मंत्री कब नियुक्त किया गया था? तो 2004 ईस्वी में। ठीक है, 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1996 से लेकर के 1996 ईस्वी तक। ठीक है बेटा। बच्चों, ये प्रणब मुखर्जी जो हैं आपके जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं वो 1991 से रहे हैं बेटा, 1991 से 96 तक। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। ओके, 1991 से 96 तक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1991 होगा। हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, प्रणब मुखर्जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2007 में। ठीक है, कब किया गया था? 2007 में। नेक्स्ट सवाल, प्रणब मुखर्जी की सबसे लोकप्रिय किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम है द कोलेशियन ईयर्स 1996 टू 2012, यानी कि द कोलेशियन ईयर्स 1996 से लेकर के 2012 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल है इस श्रृंखला का, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रतिद्वंदी को पराजित किया था? तो PA संगमा को। किसको किया था बेटा? PA संगमा को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।